इंशाल्लाह अगले 2 से 3 मिनटों में प्रोग्राम का बाकायदा आगाज होगा, गुफ्तगू जारी रखिए। वजह तख्लीक़ कायनात सरवर कौनैन है मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात किया। सबसे पहले तो मैं निहायत ममनून मशकूर अपने तीनों भाइयों का, अवैस, अहमद और अहमद का, कि उन्होंने आज की इस महफिल का इनेकाद किया। देखिए, हर बंदा जो हज पे जा रहा होता है उसकी अपनी एक फीलिंग होती है, लेकिन मैं ये बता दूं कि वो 5 दिन जिनका आगाज़ मिना से होता है, वहाँ से फिर हम अरफात जाते हैं, मुज़दलिफ़ा पहुँचते हैं, फिर हम जब रात से होते हैं फिर मिना आते हैं। उन 5 दिनों में बाखुदा हर शख्स दुनिया को भूलता है। और उसके मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि मैं जिस शोबे से वाबस्ता हूँ वो बहुत रेगुलेटेड है, कंप्लाइंस बहुत ज़्यादा होती है, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें बताना होता है, बात करनी होती है। तो मेरे पास मेरा फ़ोन है वो तो ऑफिस का जो फ़ोन है वो बार बार हमें खासतौर पर जब वर्किंग ऑर्डर में चेक करना होता है, लेकिन मेरा खुदा गवाह है कि मैंने 11 दिन गुजारे वहाँ पे, मैंने एक दिन को चेक नहीं किया और उसकी ज़रूरत भी महसूस की। इसका मतलब है कि जब आप हज पे जाते हैं तो फिर आप अल्लाह ताला के सिलसिले में शामिल हो जाते हैं और उसकी हिफाजत करना शुरू करते हैं। कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी जहाँ मेरी एडवाइस चाहिए हो, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं थी जहाँ मेरा इनपुट चाहिए हो या मुझे किसी को कोई एडवाइस देना हो या कुछ कहना हो। सिलसिले खुद ब खुद चल रहे थे और आगे से आगे बढ़ते चले। वाह जी वाह। मैं यहाँ पर अहमद भाई बैठे हुए हैं, शेर भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने 22-23 साल हज किए हैं, वहाँ मौजूद है। उस ज़माने में हज किए जब हज करना बहुत मुश्किल होता था, वहाँ पे इतने इंतजामात नहीं थे, दूर दूर से आपको चलना पड़ता था, चाहे बिना में बाकी जगहों में कोई इंतजामात नहीं थे। अब जो हज हो रहा है वो तो उस हज के मुकाबले में बेतहाशा तब्दील हो चुका है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, मैंने जिससे भी बात की, मुझे एक साहबा मिले जिन्होंने 22 हज किए थे, और उन्होंने कहा कि पहले साल भी यही कैफियत थी और आज भी वही कैफियत, कि वो उन 5 दिनों में जो कैफियत है वो कभी नहीं। मैंने 2024 में पहला हज किया था और जब मैंने वो हज किया बहुत खुशी हुई, एक एक कदम को उसके एंजॉय किया। यहाँ पर आए दोस्तों ने बड़ी दावतें की और मैंने हर दफ़ा एक ही बात की कि हमने एक एक उसके कदम को एंजॉय किया। और मैं समझता हूँ कुछ कमी रह गई थी, कुछ तशनगी थी जो मैं चाहता था मुकम्मल हो, तो मैं एक साथ छोड़ के फिर चला गया। और जब इस दफ़ा गया तो वो अंदाज़ा था कि कहाँ पर अब हमने ज़्यादा वक्त जो है वो इबादतों में गुजार सकते हैं, तो हमने इस दफ़ा वो काम किए। तो मैं ये समझता हूँ एक चीज़ जो है वो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, क्योंकि वक्त भी कम है और अभी हमने दुआ के बाद खाने के लिए जाना है। ये बहुत ज़रूरी है, जब आप हज करके आते हैं तो फिर हमें कोई ना कोई विजिबल किस्म की अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। वाह। मैं जब हज पे गया तो उससे पहले नहीं, मैंने वहाँ बैठ के पढ़ना शुरू किया कि क्या है अब हज तो हम कर रहे हैं, हम उसके अरकान मुकम्मल कर रहे हैं, हमने एहराम पहन लिए, हमने पहले उम्रा कर लिया, हम मिना में पहुँच गए, इबादत की, 5 नमाज़ें पूरी की, आगे चले गए, अरफात में चले गए, वहाँ पे आपने नमाज़ें पढ़ी और अरफात के मैदान में यौम अरफा वाले दिन धूप में खड़े हुए दुआएं मांग रहे हैं, सब कुछ किया। मुज़दलिफ़ा में चले गए जहाँ पर सारे अब जाते हैं ना हम लोग हज करने, तो कहते हैं ये 7 स्टार हज है, ये 5 स्टार हज है। सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह ने क्या चीज़ बना दी है कि जब हम अरफात के मैदान में, जब हम मुज़दलिफ़ा के मैदान में पहुँचते हैं तो सारे स्टार ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ अल्लाह के स्टार होते हैं वहाँ पर, और सब लोग एक ही जगह पर बैठे होते हैं, सब एक ही तरह से होते हैं, सब एहराम में होते हैं, एक ही मैदान होता है, वही मट्टी वही पत्थर, वहीं पर सब बैठे होते हैं और अल्लाह की हम्द कर रहे होते हैं। तो ये सब कुछ जब आपने ये सारी चीज़ें की, फिर आप जब रात चले गए, आपने वहाँ पे पत्थर मार दिए, सब कर दिया, लेकिन तब्दीली क्या आनी चाहिए? मैंने उसको बहुत पढ़ने की कोशिश की। और तब्दीली ये है कि अगर लोगों को ये महसूस ना हो कि मेरे अंदाज में, मेरे सोचने के अंदाज में, मेरे लोगों से मिलने के अंदाज में, मेरे बात करने के अंदाज में, मेरे लोगों से जो मेल मिलाप जो है उसमें तब्दीली नहीं आई, तो फिर मेरे हज का कोई फ़ायदा नहीं। तो एक ही चीज़ थी, और दुआएं। और एक आखिरी बात के लोग दुआओं के लिए, जैसे लोगों को मालूम चलता है कि हज पे जा रहे हैं तो फिर दुआएं आप तक आना। अब एक साहब हैं हैलीफैक्स के होते हैं, बाय प्रोफेशन वो डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे साथ 2024 में हज किया था
اور انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر وہ انگلش میں لکھ رہے ہیں اور وہیں پہ ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو فون کیا میں ڈاکٹر علی میں پھر حج پہ جا رہا ہوں بڑے خوش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ لوگوں نے کہا ہے دعاؤں کے لیے تو کہا پھر اب آپ امانتیں لے کر جا رہے ہیں تو میک شور کرنا کہ ان کو وہاں پر امانتوں کو پہنچا کے اور پھر اس کو پہنچانے کے بعد اس کی سند بھی دے دینا. میں نے الحمدللہ ایک گروپ بنایا اپنے صرف فون اپنے لیے جس نے مجھے دعا کے لیے چاہے کسی نے رسمن کہہ دیا کسی نے عاجزی کے ساتھ کہہ دیا کسی نے زور دے کے کہہ دیا میں نے سب کے نام لکھے 5 جگہوں پہ میں نے ان کے لیے دعا کی. میں جب رسول پاک کے پاس حاضر ہوا وہاں دعا کی جب حرم پاک کے سامنے پہنچا وہاں دعا کی جب منی میں عرفات میں اور مزدلفہ میں ان 5 جگہوں پہ میں نے وہ پوری لسٹ کی ایک ایک شخص کی دعا کی اور پھر ان کو سند بھیجی کہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو ہم نے وہاں دعائیں مانگی انہیں قبول کر اور ہمارے اندر کوئی ایسی تبدیلی آئے کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ہم نے وہ حق شاید ہم کبھی ادا نہ کر سکیں لیکن اس کا شاید 1% جو ہے وہ ہم ادا کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا حقا الا اعليته ولا باطلا الا ازهقته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك بنور وجهك الذي ملا اركان عرشك ونسالك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ونسالك برحمتك التي وسعت كل شيء لا اله الا انت يا مغيث اغثنا یا مغیث اغثنا یا مغیث اغثنا. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. یا الحمدللہ. تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم آپ سب کو ہوسٹ کر سکیں اور الحمدللہ کہ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا کہ آپ اللہ کے انتظار کریں اور تو میری طرف سے اویس بھائی کی طرف سے عمر بھائی کی طرف سے والد صاحب کی طرف سے آپ سب تمام دوستوں کو پہلے تو بہت بہت ماشاء اللہ اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی آپ نے وہاں پہ دعائیں کی ہیں جتنی بھی کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام دعائیں تمام کوششیں اللہ تعالیٰ بھی قبول یقین کریں کہ یہ 3 سال پہلے جب موقع مجھے ملا 2022 میں مجھے حج کا موقع ملا تو اس ٹائم کووڈ کے بعد وہ پہلا حج پراپر طریقے سے ہوا لیکن اس میں بھی بہت ریسٹرکشن کے ساتھ ہوا اور احمد بھاگیہ بھائی کے ساتھ ایک کنیکشن اس ٹائم میرا زیادہ گہرا ہوا کیونکہ میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا کہ مجھے حاجیوں کی لسٹ میں ایڈ کریں. تو علی بھائی السلام علیکم ویلکم. علی بھائی ماشاء اللہ بھاگیہ بھائی نے کہا یار احمد لسٹ تو میری پوری ہو گئی ہے تیرا نام بیک اپ پہ رکھ لیتا ہوں تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. تو 5-10 دن گزرے تو ان کا مجھے فون آیا کہ بھائی وہ ایک ایپ آ گئی ہے ویب سائٹ آ گئی ہے نسک تو وہاں پہ جا کے نا نسک وہاں جا کے کرنا پڑے گا کسی کا نہیں ہو رہا ہے تو وہاں سے کوشش کرو. تو میں نے بھی وہاں پہ نام شام ڈال دیا اور جب نام ڈال دیا تو مجھے یاد پڑتا ہے سیٹرڈے یا فرائیڈے کی صبح لوگوں کے نام نکلنے تھے تو مجھے ای میل آ گئی وہاں سے. میں بڑا خوش ہوا میں نے دیکھا وہاں پہ میں نے پیکیج سلیکٹ کیا کر کے اب جب میں نے پیمنٹ کی طرف گیا تو میں اپنا ویزا کارڈ ڈالا وہ نہ چلے ماسٹر ڈال رہا ہوں وہ نہیں چل رہا میں نے کسی اور سے کارڈ مانگا وہ نہیں چل رہا. اب میں نے ان کو ای میل بھیجی کہ بھائی میرا کارڈ نہیں چل رہا ہے اور مجھے حج کے لیے جانا ہے تو مجھے طریقہ بتائیں. تو مجھے کسی نے کہا یار آپ نا سعودی کسی کا کارڈ یوز کریں شاید وہ چل جائے. اب میں نے ایک دوست کو فون کیا ان سے کریڈٹ کارڈ لیا ان کا ڈالا اور سیم ایرر جو میرا آ رہا تھا میں بینک فون کروں بینک میں لے گئے ہمیں ہٹ ہی نہیں آ رہی تو ہم پیمنٹ کیسے تھرو کریں آپ. خیر وہ کیونکہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ اگر 72 آورس کے اندر پیمنٹ تھرو نہیں ہوئی تو وہ کسی اور کو انویٹیشن چلا جائے گا اور وہی ہوا کہ وہ ٹائم تو گزر گیا. اب حج میں کیونکہ یہ اینڈ پوائنٹ پہ نسک والا کام ہوا اور یہ تقریباً حج کے اندر رہ گئے 9 سے 10 دن کا. اب اس کے اندر عارف بھائی میں نے یقین کریں کہ بیگ رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر کچھ کپڑے رکھے ہوئے اور فل نیت ہے کہ یار اس دفعہ اللہ تعالیٰ مجھے لے کے جائیں اور موقع بنے. تو مائنڈ میں آیا کہ شاید اللہ نے نہیں رکھا تو سوچا کہ یار کپڑے نکالوں چیزوں کو سیٹ کروں. تو ایک دوست کو رات کو بیٹھ کے اسی طرح بتا رہا ہوں کہ یار یہ میری کیفیت ہے میں نہیں کر پا رہا تو نہیں ہو پا رہا. تو انہوں نے کہا یار وہ پاکستان میرے دوست ہیں دارالسلام والے تو میں آپ کو ان سے کنیکٹ کرتا ہوں ان سے بات کروں. تو مجھے ایک انہوں نے نمبر دیا اور ظہور بھائی تھے میں نے ظہور کو میسج کیا. تو
तो मैंने कहा अपना पासपोर्ट भेज दें, बाकी अब देखते हैं कितने लाख रुपए का ये वाला पैकेज। मैंने कहा जो हो वो आप कर दीजिएगा। देखिए अब ये बात है जी तकरीबन बुध की, और अगले जुम्मे का हज अकबर था, तो बुध का दिन है, तो जुम्मे के दिन सुबह मुझे PDF आता है 8:30-9, तो मैंने वो देखा नहीं, मैंने कहा कुछ मुझसे डॉक्यूमेंट मांग रहे होंगे, तो जुम्मे का वक्त भी गुजर गया। जुम्मे की नमाज पढ़ के मैंने वो PDF खोला तो वहाँ पे मेरा वीज़ा स्टैंप हुआ उस PDF पर। तो अल्लाह ताला ने जिस तरीके से साहिल बनाने होते तरीका बनाना होता है कि जुम्मे का दिन है और आगे सिर्फ 7 दिन रह गए, और फिर उसी दिन सैटरडे की फ़्लाइट ली और उन्होंने मौका दिया, तो वो हज वो एक ज़िंदगी का यादगार इसलिए भी है क्योंकि कोविड के उन दिनों के अंदर वो जिस खेमे के अंदर 20 या 25 लोग होते हैं, उस टाइम वो बिल्डिंग नहीं बनी थी VIP, तो जो जहाँ 20-25 लोग थे वहाँ पे सिर्फ 5 या 8 लोग थे उस खेमे के अंदर, और तकरीबन टोटल 4.5 लाख लोगों ने उस टाइम हज किया। तो और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो मौका दिया, और इस साल पता नहीं क्यों काफ़ी जो है ना महसूस ऐसा हुआ कि यार दिल इस तरह लचाया कि यार कहीं अल्लाह हमें दोबारा मौका दे, और आप लोगों को देखा और आप लोगों के बार बार मैसेजेस आते गए, आरिफ भाई का मैसेज, आप सबके मैसेजेस रिटर्न में आते गए, दुआ में याद रख रहे हैं, और यकीन करें ऐसे ही फील हुआ कि जैसे हमने आपके साथ हज कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ ये है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम की दुआएं कबूल फरमाए, और मैं अहमद भाई को मौका दूंगा, लेकिन वापस आऊंगा पहले। वापस भी आएंगे। ये माइक बहुत देर पकड़ के रखे हैं, लेकिन आज एक का ज्यादा देर लंबी तकरीर किसने की है? नहीं करूंगा। लंबी तकरीर किसने? ये बात भी हो सकती है जिसका नसीब है वो जाएगा। अच्छा। नहीं माशाल्लाह खुशी हुई जान के। अहमद भाई तक आने से पहले हमारे जो कुछ हमारे दोस्त हज पे गए उनको हमने कहा कि यार ये ज़रूर रखिए, थोड़ा बहुत हमारा भी शोबिस से ताल्लुक है, तो हम आपके ऑफिशियल दुआ पार्टनर हैं। तो आपने हमें दुआ पे याद रखा है। अली भाई ऑफिशियल दुआ पार्टनर थे हम, आरिफ भाई ने खास तौर पे याद रखा है। अहमद भाई जी सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अहमद भाई, अहमद गुरेजा और मेरी जानिब से आप सबको खुशामदीद आज की इस महफिल में, जिसका सबको इल्म है कि हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं। इस पे आने से पहले अहमद थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देते हैं। हुआ कुछ यूँ कि जब हाजियों को हमने दावत देने के बारे में सोचा, तो पहले तो हमने काउंटिंग शुरू की कि नबील भाई गए हैं, आरिफ भाई गए हैं, दीगर और भाई गए हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने लोगों की फेसबुक की पोस्टें देखना शुरू की, तो मुझे अहमद ने यार शबरोज भाई भी गए, मैंने कहा वैलिडेट कर लो। तो अहमद ने कहा यार ये अली भी गए, मैंने कहा यार वैलिडेट तो करो, हम फेसबुक से वैलिडेट करते रहे कि वो AI तस्वीरें हैं, ये असली तस्वीरें हैं। जो हमें पता लगा तो उस पर ये पता चला कि माशाल्लाह इस साल हाजियों का जो ग्रुप है वो बढ़ता चला जा रहा है। और मुराद भाई ने माशाल्लाह बताया कि आरिफ जिया भाई भी गए, लेकिन लगता है आरिफ भाई ने कोई पोस्ट नहीं डाली, तो इसलिए आरिफ भाई हमारे रिडार में नहीं। अभी भी देखिए हाजी मैंने एंड में पकड़वा दिया। एंड में आपने कहा कि रहेगा। तो उस पर ये हुआ कि हमने एक तो पहली लिस्ट बनाई, चूँकि ये इन्विटेशन ब्रॉडकास्ट लिस्ट के तहत भेजी गई ताकि ग्रुप की कम्युनिकेशन हैंडल ना करनी पड़े। तो हमने सबसे पहले हाजियों का ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया, तो हाजियों को इन्विटेशन किया। उसके बाद हमने गेस्ट लिस्ट को डिसाइड किया, हफ्ता उसमें लगा। फिर बाद में गेस्ट लिस्ट को इन्वाइट किया। तो कुछ मौक़ों पे ऐसा हुआ कि किसी हाजी ने किसी गेस्ट से भी गुफ्तगू की, इस बिटवीन कभी गेस्ट को दावत दी गई है, यार वो फलाने तुम्हारा दावत है, तुम आ रहे हो? उसने कहा कोई दावत नहीं। अच्छा, फिर जब गेस्ट को बाद में खालिद भाई दूसरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट के जरिए इनवाइट गई, तो गेस्ट को ऐसा लगा कि एक सीट खाली हुई है तो मेरा नंबर आया। तो मैंने कहा सब लोग बैठे हैं तो सबको बता दे, ऐसा कोई केस नहीं था, दावत दो अलग अलग तरीकों से गई है। ठीक है, ऐसे ही है। बिल्कुल जी ऐसा ही है। तो मैं चाहूँगा अहमद और अहमद भाई माशाल्लाह थोड़ा सा गुफ्तगू करें, स्टेज में सेट करें, और फिर हम आज के इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं जो कि बड़ा इंशाल्लाह शॉर्ट एंड स्वीट होगा। जी बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं लास्ट ईयर होके आया था और मुझे अंदाज़ा है बहुत अच्छी तरह कि आप लोग कैसा फील करें। बड़ी सादात है जो आपने हासिल की है, और कुछ दोस्त हैं उनसे मैंने दुआ ख़ास के लिए कहा था, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप उन्होंने याद रखा, मुझे मैसेज किया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक। बाकी सब अहमद और अवैज़ में कह चुके हैं, इंशाल्लाह ताला अवैज़ में आगे कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल ठीक हो गया। तो अहमद ऐसा है कि आपके दोस्त हज करके आ गए। जी कैसे
ठीक है आपको माशाल्लाह बहुत खुशी है तशरीफ ले आए क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम मदीना शरीफ के आखिरी वक्त क्या बात है मुबारक Thank you so much for this work. Welcome back. और हज की मुबारक मदीना शरीफ की हज की मुबारक। हाजी भी हाजी से गले मिल सकते हैं ना। वेलकम बैक बड़ी खुशी होती है सारे करीब हमने लोगों को बताया है के एजाज में दावत होंगे तो सबसे के होंगे एक दो माशाल्लाह कैसे ठीक ठाक है भाइयों आगे आओ यार गैर महसूस गुफ्तगू हो रही है भले सबसे चले ना बाबा जी थोड़ी थोड़ी जहमत उतरी